नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक फाइनेंस कंपनी में घुसकर डकैती की गई। बड़ी खबर गोरखपुर से इस वक्त की, जहां एक फाइनेंस कंपनी में डकैती की गई। कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें, कर्मियों पर हमला कर 4.10 लाख रुपए की लूट की गई है। बड़ी खबर गोरखपुर से इस वक्त की, जहां विरोध करने पर एक कर्मचारी का सर फोड़ दिया गया और कर्मचारियों पर हमला किया गया। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग तक कर दी। गोरखपुर में कार्यालयों में ये हरकत देखने को मिली है, जहां गोरखपुर में चौरी चौरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर में एक फाइनेंस कंपनी कार्यालय में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, कुछ बदमाशों ने कार्यालय में घुसकर लूटपाट की और इसी के साथ ही कार्यालय में मौजूद कर्मियों पर हमला भी किया गया। कर्मियों पर हमला कर करीब 4 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। साथ ही फायरिंग भी की गई। इस दौरान दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की देखने को मिली है और विरोध करने पर एक कर्मचारी के सर पर हमला कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच बलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। निशान से 2.415 मीटर ऊपर गंगा का स्तर। गंगा नदी में 57.615 मीटर खतरा बिंदु के जो स्तर पर गंगा बहती हुई देखी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रति घंटा रफ्तार की तरह से जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। शहरी इलाकों में भी घुसा गंगा का पानी। गंगा में डरावना जल स्तर का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर करीब 54 गांव की 1.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है अब तक। और इसी के साथ ही लगातार गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। निशान से 2.415 मीटर ऊपर गंगा नदी बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। 57.615 मीटर खतरा बिंदु के जल स्तर पर गंगा। साथ ही आधा सेंटीमीटर की जो प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी इलाकों में भी गंगा का पानी घुस चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बलिया से। और साथ ही अलीगढ़ से एक खबर आपको बता दें, जो अब बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लूट का विरोध करने पर एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी है। बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी है। इस महिला का कसूर था, ये लूट का विरोध कर रही थी। इस दौरान बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गए, तो वहीं महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जीजीआईसी की महिला टीचर पर हमला किया गया है और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां महिला का इलाज चल रहा है। बता दें कि लूट का विरोध करने पर महिला पर गोली चलाई गई। क्वारसी इलाके के महावीर पार्क की पूरी घटना सामने आई है। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने लगे बदमाश। और इसी बीच लूट का विरोध करने वाली एक महिला को गोली मार दी गई है। बता दें, महिला पेशे से एक टीचर है और गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया है। जीजीआईसी की महिला टीचर पर चलाई गई गोली, महिला गंभीर रूप से घायल। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की भी मंजूरी अब मिल चुकी है। यानी कि अब अमेरिका में कोरोना के हाई रिस्क मरीजों को वैक्सीन की तीसरी डोज भी दी जाएगी। मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और यह ऐलान यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने किया है। हाई रिस्क मरीजों के ग्रुप में उन्हें रखा जाता है, जो पहले ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। मतलब जिन मरीजों का कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर कैंसर जैसी बीमारी से अगर वो पीड़ित हैं, तो उन्हें वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी। एफडीए कमिश्नर जेनेट
वुडकॉक ने बताया है कि देश में कोविड महामारी की एक और लहर आ चुकी है। इससे लोगों को विशेष रूप से गंभीर बीमारी का खतरा है। साथ ही एक्सट्रेंजा जोर कम हो चुका है और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए अब ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। पूरी तरह से वैक्सीन हो चुका है लोगों का और सुरक्षित है। और साथ ही इस समय कोविड वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची ने भी हाल ही में कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि बूस्टर खुराक देने की सिफारिश जल्द आएगी। एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज को संघीय औषधि प्रशासन द्वारा कोई मंजूरी दी जाएगी। साथ ही फाउची ने कहा कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हमें अतिरिक्त खुराक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी टीके से अनिश्चित मात्रा में सुरक्षा नहीं मिलने जा रही, कम से कम मौजूदा श्रेणी के टीकों से तो नहीं। और यूपी के औरैया जिले में एक महिला के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया है। महिला पर तेजाब से हमले के बाद आरोपी फरार हो गया, तो वहीं महिला ने गांव के ही 3 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। महिला के साथ ये घटना तब घटी जब वो अपने ससुराल से अपने मायके फफूंद थाना क्षेत्र के दशहरा इंटरसिटी ट्रेन से आ रही थी। महिला के मुताबिक अलछदा के पास गांव के ही 3 लोग ट्रेन में चढ़े और बदसलूकी करने लगे। थोड़ी देर में आरोपियों ने उस पर तेजाब फेंक दिया और ट्रेन से उतरकर भाग निकले। महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता भी की। महिला पर हमले के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों का विवाद महिला के भाई से हुआ था। विवाद के चलते पुलिस से शिकायत भी की गई थी, जिसमें महिला का भाई जेल भेज दिया गया था। महिला अपने भाई की पैरवी कर रही थी, जिसको लेकर विपक्षी गणों ने घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला को उपचार के लिए महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही बताया गया है कि महिला के भाई का और सर्वेश का पहले ही विवाद हुआ था, जिसमें 326 आईपीसी के अंतर्गत महिला के भाई को जेल भेज दिया गया था। अस्पताल में फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। और एटा के बडेरा में एक जवान की पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां जवान की मौत के बाद पत्नी ने भी मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से जवान और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते 3 दिन पहले ही राजौरी में तैनात जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते नाराज होकर आत्महत्या कर ली थी। जब जवान का शव घर पहुंचा तो जवान के परिजनों ने महिला को अपने पति के अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए, जिससे दुखी होकर जवान की पत्नी ने भी मौत को गले लगा लिया। इस घटना से जवान के परिवार में शोक की लहर है। और लखीमपुर खीरी में 60 साल के अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में ले लिया गया है और इसके साथ ही मामले में परिजनों ने अधेड़ की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। और भारत में कोरोना संकट का कहर कम तो हुआ है, लेकिन महामारी अभी थमी नहीं है। देश में अभी भी रोजाना 40,000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,120 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 585 संक्रमितों की जान चली गई। एक ही दिन पहले 41,195 केस सामने आए थे, तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,295 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 2,760 लोग जो एक्टिव केसेस थे वो कम हुए हैं। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,445 नए मामले सामने आने के बाद अब राज्यों में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 36,31,638 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 160 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इसके बाद प्रदेश में कोविड के कारण मरने वालों की संख्या
18,280 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण दर अब 14.73% है और वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4,83,172 मरीज निगरानी में है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 57.45% हो चुका है। एक्टिव केस भी आपको बता दें कम हो चुके हैं और कोरोना एक्टिव केस के मामलों में दुनिया में भारत अब 11वें स्थान पर है। साथ ही आपको बता दें कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। अब मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने 100 से भी ज्यादा ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज को एक्सटॉर्शन का शिकार बनाया है। शिकार बनाने के बाद चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह में नाबालिग लोग भी शामिल हैं। साइबर सेल की डीसीपी रश्मि ने बताया है कि इन लोगों के अब तक 285 लोग शिकार हो चुके हैं और अब इनके मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच चल रही है। पुलिस ने इन आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों के रूप में फर्जी अकाउंट बनाते थे और पुरुषों को लुभाया करते थे, जिनमें ज्यादातर हाई प्रोफाइल और अमीर लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 12 फर्जी अकाउंट और 6 फर्जी ईमेल आईडी बनाए थे, जिसका इस्तेमाल कर लोगों से दोस्ती की जाती थी। इन आरोपियों ने 100 से ज्यादा ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज को अपना निशाना बनाया है। साथ ही आपको बता दें इसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस गिरोह ने महिला और पुरुष मॉडल्स को भी अपना निशाना बनाया है। ये गिरोह ज्यादातर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है, जहां पर ये लोगों को टारगेट कर लुभाने का काम किया करते थे। जांच के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग पहले उन वीडियो को लेते थे और वीडियो के आधार पर टारगेट कर ब्लैकमेल किया करते थे, पैसे वसूलते थे और फिर ये लोगों को ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज करके वीडियो को बेचा भी करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पैसे के लेन देन के लिए नेपाल में एक बैंक में खाता खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के रडार से बचने के लिए ये लोग ब्लैकमेल किया हुआ पैसा छुपाने के लिए नेपाल के बैंक का सहारा ले रहे थे। साथ ही पुलिस ने अब नेपाल प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी है।